क्या होता है जब एक कलेक्टर अपने पद की सीमाओं को तोड़कर किसानों के बीच एक सच्चा दोस्त बन जाता है? जानिए कैसे एक छोटे से गांव की कहानी ने पूरे राज्य को बदलने की प्रेरणा दी। क्या यह अनोखा कदम सच में बदलाव ला पाया? देखिए इस दिल छू लेने वाली कहानी में। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष कर रहा था। गांव के किसान, जो कभी देश की रीढ़ माने जाते थे, आज कर्ज, गरीबी और अनिश्चितता के बोझ तले दबे हुए थे। गांव की गलियां सूनी थीं, खेतों में हरियाली की जगह सूखा और बंजर मिट्टी ने ले ली थी। खेती के पारंपरिक साधन अब पुराने हो चुके थे और नई तकनीकों का न तो ज्ञान था और न ही साधन। पानी की कमी, टूटे हुए सिंचाई के साधन और बाजार तक सीधी पहुंच न होने के कारण किसान फसल उगाने और उसे बेचने के संघर्ष में उलझे हुए थे। इसी गांव में एक युवा और ईमानदार कलेक्टर का आगमन हुआ। कलेक्टर का नाम आर्यन कुमार था। उनकी पहचान एक संवेदनशील और निष्ठावान अधिकारी के रूप में थी। वे उन लोगों में से थे जो अपनी सरकारी कुर्सी को जनता की सेवा का माध्यम मानते थे। अपने पदभार संभालने के पहले ही दिन उन्होंने महसूस किया कि इस गांव में बदलाव की सख्त जरूरत है। आर्यन ने देखा कि गांव के किसान आत्मनिर्भर होने के बजाय सिस्टम और कठिनाइयों के कारण हताश हो गए हैं। उन्होंने तय किया कि इस गांव को गरीबी और समस्याओं के दलदल से बाहर निकालने के लिए उन्हें कुछ अलग और अनोखा करना होगा। लेकिन उनका तरीका पारंपरिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से हटकर था। वे अपनी कुर्सी पर बैठकर फाइलों में खो जाने के बजाय गांव के लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को न केवल सुनने बल्कि समझने का इरादा रखते थे। कलेक्टर आर्यन ने अपनी योजना बनाई कि वे गांव के लोगों को एकजुट करेंगे और उनके साथ मिलकर हर समस्या का समाधान खोजेंगे। उन्होंने महसूस किया कि सरकार की योजनाएं तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक जनता और प्रशासन के बीच विश्वास और पारदर्शिता न हो। इसी विचार के साथ उन्होंने गांव का दौरा करने और वहां के लोगों से सीधे संवाद करने का निर्णय लिया। यह कहानी एक ऐसे कलेक्टर और गांव के किसानों की है जिन्होंने मिलकर हर चुनौती का सामना किया और बदलाव की नई इबारत लिखी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि जब एक सच्चा नेता और जनता मिलकर काम करते हैं तो असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। कलेक्टर आर्यन और गांव के किसानों की यह अनोखी दोस्ती आज भी उन सभी के लिए प्रेरणा है जो बदलाव की उम्मीद रखते हैं। कलेक्टर आर्यन ने अपनी पहली योजना के तहत गांव का दौरा करने का निर्णय लिया, लेकिन वे चाहते थे कि किसानों से बात करने का तरीका ऐसा हो जिससे वे उन्हें एक अधिकारी के बजाय अपना समझें। इसलिए उन्होंने अपने औपचारिक कलेक्टर के रूप को छोड़कर साधारण कपड़ों में गांव की ओर रुख किया। उन्होंने अपनी गाड़ी और सुरक्षा स्टाफ को छोड़कर एक साइकिल का सहारा लिया ताकि गांव के लोगों को लगे कि वे उनकी तरह ही एक साधारण इंसान हैं। जब आर्यन गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उन्हें एक साधारण इंसान के रूप में देखा और अपनी समस्याओं को साझा करना शुरू किया। आर्यन ने एक किसान परिवार के साथ बैठकर उनके दैनिक जीवन के संघर्षों को सुना। एक बुजुर्ग किसान ने बताया कि उनकी फसल खराब हो गई है क्योंकि नहरों में पानी नहीं आ रहा। दूसरे किसान ने बताया कि बाजार तक पहुंचने के लिए सड़कें खराब हैं, जिससे फसल बेचने में मुश्किल हो रही है। महिलाओं ने अपनी परेशानियां बताते हुए कहा कि पानी भरने के लिए उन्हें मीलों दूर जाना पड़ता है। आर्यन ने महसूस किया कि गांव की समस्या केवल आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रबंधकीय भी है। उन्होंने अपनी डायरी में हर समस्या को नोट किया और किसानों से यह वादा किया कि वे हर समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इसका समाधान केवल प्रशासन के सहारे नहीं हो सकता। इसमें किसानों की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक होगी। पहले दिन के संवाद ने आर्यन और गांव वालों के बीच विश्वास का पुल बना दिया। किसानों को लगा कि आखिरकार कोई ऐसा अधिकारी आया है जो उनकी बातों को समझने के लिए तैयार है। आर्यन ने एक छोटी सी बैठक आयोजित की जिसमें उन्होंने किसानों को एकजुट होकर अपनी समस्याओं का हल खोजने की अपील की। उन्होंने किसानों से कहा, यह बदलाव का समय है। अगर आप सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस गांव को एक मिसाल बना सकते हैं। आर्यन की बातों ने गांव के लोगों के दिलों को छू लिया। एक युवा किसान अर्जुन
ने आगे बढ़कर कहा, साहब, हम आपकी हर योजना में साथ देने के लिए तैयार हैं। बस हमें सही दिशा और आपकी मदद चाहिए। यह सुनकर आर्यन का विश्वास और मजबूत हुआ। उन्होंने तय किया कि अब वे किसानों के साथ मिलकर एक ऐसा मॉडल तैयार करेंगे जिससे गांव की सभी समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जा सके। इस संवाद ने एक नई शुरुआत की नींव रखी। आर्यन को यह एहसास हुआ कि बदलाव की प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यदि जनता का समर्थन मिले तो इसे संभव बनाया जा सकता है। यह उनकी सोच और किसानों के उत्साह का ही परिणाम था कि अब गांव में उम्मीद की किरणें दिखने लगीं। कलेक्टर आर्यन के गांव दौरे और किसानों से संवाद के बाद अगला कदम समस्याओं के समाधान के लिए ठोस योजना बनाना था। आर्यन ने महसूस किया कि गांव की समस्याएं अलग अलग नहीं थीं, बल्कि आपस में गहराई से जुड़ी हुई थीं। अगर एक समस्या का हल मिल जाए तो अन्य समस्याओं को भी आसानी से सुलझाया जा सकता है। उन्होंने किसानों को समझाने के लिए एक सामूहिक बैठक बुलाई। बैठक में आर्यन ने सबसे पहले किसानों को संगठित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आप सभी अपनी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर आप एकजुट होकर काम करेंगे तो हर समस्या का समाधान संभव है। उन्होंने सुझाव दिया कि गांव में एक किसान समिति का गठन किया जाए, जो किसानों की समस्याओं को प्रशासन तक पहुंचाए और उनके समाधान के लिए सामूहिक रूप से काम करे। किसानों ने इस विचार का स्वागत किया और एक समिति का गठन किया गया। समिति में हर आयु वर्ग के लोग शामिल थे ताकि हर किसी की राय और जरूरतों को समझा जा सके। आर्यन ने समिति के साथ बैठकर प्राथमिक समस्याओं की एक सूची बनाई। इस सूची में सिंचाई, सड़कों की मरम्मत, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मुख्य समस्याएं शामिल थीं। इसके बाद आर्यन ने सरकार की विभिन्न योजनाओं और उनके उपयोग के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैसे किसान सरकारी सब्सिडी, जल संरक्षण योजनाओं और कृषि यंत्रों के लिए वित्तीय सहायता का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि किसानों को अपनी पारंपरिक खेती के साथ साथ नई तकनीकों और आधुनिक तरीकों को भी अपनाना होगा। आर्यन ने किसानों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने एक छोटे खेत को मॉडल फार्म के रूप में चुना, जहां आधुनिक खेती के तरीके अपनाए गए। इस खेत में ड्रिप इरिगेशन, जैविक खाद और फसल रोटेशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। आर्यन ने किसानों को इस प्रक्रिया में शामिल किया ताकि वे नई तकनीकों को अपनी आंखों से देख सकें और उनसे सीख सकें। इस मॉडल फार्म का असर जल्दी दिखने लगा। किसानों ने देखा कि नई तकनीकों का इस्तेमाल करने से पानी की खपत कम हुई और फसल की पैदावार बढ़ी। इससे उनका विश्वास और मजबूत हुआ। उन्होंने अपने खेतों में भी इन तकनीकों को अपनाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही आर्यन ने सिंचाई के साधनों को सुधारने के लिए एक विशेष योजना बनाई। उन्होंने जिले के अधिकारियों से बातचीत की और सुनिश्चित किया कि नहरों की सफाई और मरम्मत का काम तुरंत शुरू हो। गांव की महिलाओं के लिए उन्होंने पानी की समस्या को हल करने के लिए हैंडपंप और छोटे जलाशयों का निर्माण करवाया। इस प्रक्रिया में आर्यन ने न केवल प्रशासनिक क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि एक सच्चे नेता और दोस्त की भूमिका भी निभाई। किसानों को लगा कि अब उनके संघर्षों का अंत होने वाला है। गांव में धीरे धीरे एक सकारात्मक माहौल बनने लगा। जहां पहले निराशा और हताशा थी, अब उम्मीद और उत्साह ने अपनी जगह ले ली। कलेक्टर आर्यन ने महसूस किया कि गांव की अधिकांश समस्याओं की जड़ शिक्षा और जागरूकता की कमी है। उन्होंने तय किया कि केवल खेती और बुनियादी ढांचे के सुधार से ही बदलाव संभव नहीं होगा। जब तक लोग शिक्षित और जागरूक नहीं होंगे, तब तक वे अपने अधिकारों, सरकारी योजनाओं और आधुनिक तकनीकों का सही ढंग से लाभ नहीं उठा पाएंगे। आर्यन ने सबसे पहले गांव के स्कूल का दौरा किया। स्कूल की स्थिति देखकर वे हैरान रह गए। शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं आते थे और जो आते थे उनकी पढ़ाने में रुचि कम थी। बच्चों के पास पर्याप्त किताबें और शिक्षण सामग्री भी नहीं थी। यह देखकर आर्यन ने तुरंत जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया कि स्कूल की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाए जाएं। उन्होंने अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति और स्कूल की मरम्मत का कार्य शुरू करवाया। इसके अलावा आर्यन ने गांव में शिक्षा शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया।
इस शिविर में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी शिक्षा और जागरूकता का महत्व समझाया गया। उन्होंने गांव के युवाओं को इस पहल में शामिल किया और उन्हें स्वयं सेवक के रूप में शिक्षा देने के लिए प्रेरित किया। आर्यन का मानना था कि महिलाओं को सशक्त किए बिना समाज का समग्र विकास संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष साक्षरता अभियान शुरू किया। उन्होंने गांव की महिलाओं को समूह में संगठित किया और उन्हें छोटे छोटे उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया। इन उद्यमों के लिए उन्होंने बैंक से संपर्क किया और माइक्रो लोन की सुविधा उपलब्ध कराई। आर्यन ने किसानों और युवाओं के लिए जागरूकता कार्यशालाएं भी आयोजित कीं। इन कार्यशालाओं में उन्होंने बताया कि कैसे नई तकनीकें और सरकारी योजनाएं उनकी जीवन शैली को बदल सकती हैं। उन्होंने फसल बीमा, डिजिटल भुगतान और इंटरनेट का सही इस्तेमाल सिखाने के लिए विशेषज्ञों को बुलाया। गांव में इस तरह की पहल ने लोगों की सोच में बदलाव लाना शुरू कर दिया। जहां पहले किसान केवल परंपरागत खेती तक सीमित थे, अब वे नई तकनीकों और योजनाओं के बारे में जानने और उनका उपयोग करने के लिए उत्सुक हो गए। युवाओं ने डिजिटल तकनीकों का उपयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें नए रोजगार के अवसर मिले। आर्यन ने शिक्षा को मनोरंजन के साथ जोड़ने का अनोखा तरीका भी अपनाया। उन्होंने गांव में हर सप्ताह एक सिनेमा नाइट आयोजित की, जिसमें प्रेरणादायक और शैक्षिक फिल्में दिखाई जाती थीं। इससे न केवल बच्चों और युवाओं का मनोरंजन हुआ, बल्कि उन्हें नई बातें सीखने का अवसर भी मिला। इन सभी प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गांव के लोग अपने भविष्य को लेकर अधिक सकारात्मक हो गए। महिलाएं, बच्चे और किसान सभी अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हो गए। आर्यन के नेतृत्व में गांव में एक नई ऊर्जा और उम्मीद ने जन्म लिया। कलेक्टर आर्यन ने महसूस किया कि किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए केवल कृषि में सुधार पर्याप्त नहीं होगा। उन्होंने गांव में एक ऐसा मॉडल तैयार करने की योजना बनाई जिससे किसानों की आमदनी के कई स्रोत हो सकें। इस सोच के साथ उन्होंने एकीकृत खेती प्रणाली, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का प्रस्ताव रखा। आर्यन ने किसानों को समझाया कि वे अपनी खेती में विविधता लाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि कैसे फसल के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और बागवानी को शामिल करने से उनकी आय में कई गुना वृद्धि हो सकती है। उन्होंने किसानों को इसके लिए प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। इसके अलावा आर्यन ने किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक सहकारी समिति का गठन किया। इस समिति के माध्यम से किसानों ने अपने उत्पाद सामूहिक रूप से बेचे, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो गई और उन्हें अपने उत्पाद का सही मूल्य मिला। आर्यन ने इस प्रक्रिया में किसानों को डिजिटल मार्केटिंग के महत्व के बारे में भी बताया और उन्हें ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से जोड़ने में मदद की। आर्यन ने जल संरक्षण की ओर भी विशेष ध्यान दिया। उन्होंने गांव में पुराने तालाबों की सफाई और नहरों की मरम्मत का काम करवाया। इसके साथ ही उन्होंने हर खेत को पानी अभियान के तहत हर किसान के खेत तक सिंचाई की सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ा और उनकी फसल की पैदावार बेहतर हुई। गांव में आर्यन के प्रयासों का असर यह हुआ कि किसानों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार आने लगा। पहले जो किसान कर्ज के बोझ तले दबे थे, अब वे अपने उत्पादों की अच्छी कीमत पाकर आत्मनिर्भर बनने लगे। आर्यन ने महसूस किया कि केवल आर्थिक विकास ही पर्याप्त नहीं है। उन्होंने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर भी जोर दिया। उन्होंने गांव में नियमित स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया, जिसमें मुफ्त चिकित्सा सेवाएं दी गईं। उन्होंने गांव में एक पुस्तकालय स्थापित करवाया ताकि लोग पढ़ने और सीखने की आदत डाल सकें। आर्यन ने गांव के युवाओं के लिए खेल-कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने का भी निर्णय लिया। इससे न केवल युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला, बल्कि गांव में एकता और भाईचारे का माहौल भी बना। उन्होंने महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प जैसे कामों में प्रशिक्षण देने का प्रबंध किया। इससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर हुई। आर्यन के इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि गांव के लोगों का नजरिया पूरी तरह बदल गया। जहां पहले
वे अपनी समस्याओं के लिए सरकार और प्रशासन को दोष देते थे, अब वे खुद अपने विकास के लिए प्रयास करने लगे। गांव के बच्चों ने पढ़ाई में रुचि दिखाना शुरू कर दिया, महिलाएं आत्मनिर्भर बनने लगीं और किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए तैयार हो गए। गांव में एक नई ऊर्जा और उत्साह का माहौल था। आर्यन ने अपने प्रयासों से साबित कर दिया कि जब प्रशासन और जनता मिलकर काम करते हैं तो हर समस्या का समाधान संभव है। आर्यन और गांव के किसानों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया था। अब वे केवल एक अधिकारी नहीं थे, बल्कि किसानों के सच्चे दोस्त और मार्गदर्शक बन गए थे। गांव के लोग हर त्योहार और उत्सव में आर्यन को आमंत्रित करते और आर्यन भी उनके साथ परिवार की तरह शामिल होते। आर्यन ने गांव में जो बदलाव किए वे केवल उस गांव तक सीमित नहीं रहे। उनके प्रयासों की खबर अन्य गांवों और जिलों तक पहुंची। उन्होंने एक मिसाल कायम की कि कैसे प्रशासनिक क्षमता और जनसहयोग के माध्यम से किसी भी क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। आर्यन के प्रयासों की सराहना राज्य सरकार ने भी की। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। राज्य सरकार ने उनके मॉडल को पूरे राज्य में लागू करने का निर्णय लिया। आर्यन का यह मॉडल एक प्रेरणा बन गया और प्रशासनिक अधिकारियों के लिए एक आदर्श बन गया। आर्यन की कहानी यह दिखाती है कि अगर एक अधिकारी अपने पद का उपयोग सही दिशा में करता है तो वह जनता के जीवन में असली बदलाव ला सकता है। यह कहानी केवल एक गांव के विकास की नहीं है, बल्कि यह दिखाती है कि जब जनता और प्रशासन मिलकर काम करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। गांव के किसानों की समस्याओं को हल करने और उनके जीवन में खुशहाली लाने के लिए आर्यन का योगदान न केवल उनके गांव बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणादायक बन गया। उनकी यह यात्रा साबित करती है कि सच्चा नेतृत्व केवल आदेश देने में नहीं, बल्कि साथ चलने में है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाता रहूंगा।